Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram, 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 Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram। बोले सब रामचंद्र महाराज की जय। आज आपके सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत रख रहे हैं और मैं समझता हूँ कि पूरे भारतवर्ष क्या पूरी दुनिया में इस चीज़ को सुना गया, देखा गया। खास तौर से ये है कि एक्स बार हुआ और लिखा हुआ है कि हैंडल रद्द होने के बाद सामने आया दूसरा अकाउंट, तेज़ी से बढ़ी रीच। कॉकरोच सस्पेंड हो गया। पहली बार में पार्टी हुई कॉकरोच जनता पार्टी और उसके इतने फॉलोअर्स बढ़ गए कि वो बता रहे हैं कि मिलियन में लाखों में पहुंच गए। तो इस चीज़ को देख करके जनता जो मतलब वर्तमान केंद्रीय सरकार है उसने उस पर रोक लगा दी। उसके बाद ये है कि उसको सस्पेंड कर दिया गया। दोबारा फिर दूसरा हैंग हो गया कि कॉकरोच फिर से लौटा। उसमें लिखा है, उसमें लिख दिया गया कि ढेरों फॉलोअर्स बटोरने वाला एक्स अकाउंट गुरुवार को सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि रोक के कुछ ही देर बाद कॉकरोच मरता नहीं है टैग लाइन के साथ कॉकरोच इज़ बैक नाम से एक दूसरा हैंडल बना दिया गया। हैंडल के संस्थापक और आम पार्टी के पूर्व सदस्य अभिजीत दीपके ने कहा कि इस बात की उम्मीद पहले से थी क्योंकि बुधवार से इसके अकाउंट को हैक करने की कोशिश की जा रही थी। चलिए अब राजनीतिक दाव पे हम इस पर कुछ और कहना चाहते हैं। इस संबंध में एक्स पर ढेरों हैंडल हो गए। दीपके के अनुसार एक्स पर पोस्ट किया गया। उसके बाद इंस्टाग्राम अकाउंट के अंदर हैक करने की कोशिश की गई। एक्स पर कॉकरोच नाम वाले कई अन्य अकाउंट बन गए। इनमें से द कॉकरोच यूथ, कॉकरोच न्यूज़, IS पर कॉकरोच पार्टी ऑफ इंडिया और कॉकरोच जनता पार्टी जेड शामिल हैं। इतने सारे इसके अंदर पार्टियाँ बन गई और उसका ट्रेडमार्क भी बन गया कि कॉकरोच जनता पार्टी नगर का अधिकार हासिल करने के लिए 3 अलग अलग ट्रेडमार्क आवेदन दाखिल कर दिए हैं। अधिकारियों को रिकॉर्ड में से यह जानकारी मिली है कि आवेदन ऐसे समय में दाखिल किए गए हैं जब कॉकरोच जनता पार्टी नाम के एक्स हैंडल को केंद्र सरकार ने सस्पेंड कर दिया। और हुआ क्या, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। असल में यह हैंडल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस श्रीमान सूर्यकांत की इस टिप्पणी के बाद अस्तित्व में आया, जब उन्होंने वरिष्ठता की मांग पर कर रहे एक वकील को नाराज़गी जताते हुए परजीवी और कॉकरोच जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई भी दी कि ये टिप्पणी विशेष रूप से उनके लिए की गई है कि जो केंद्रित की गई है, जिसमें वो फर्जी डिग्री के माध्यम से वकालत करने के लिए अनुमति चाहते हैं, प्रवेश चाहते हैं। आइए हम लोग इस पर दोनों सब चर्चा करते हैं। सभी प्रबुद्ध जीव, प्रबुद्ध मेरे नागरिक, मेरे मित्रवर्ग और इस वीडियो को सुनने वाले, देखने वाले लोग या हमें जो पहचानते हैं वो लोग, उन सबको मैं सादर प्रणाम करते हुए एक बात बताना चाहता हूँ। बहुत गौर से सुन लीजिए। ये शास्त्र का सिद्धांत है। शास्त्र का मतलब कोई भेद पुराण नहीं, वो बात भेद पुराण अलग है, उसको मैं बता दूंगा। कम से कम समाज शास्त्र और नागरिक शास्त्र में ये बात तो बिल्कुल उल्लेख किया गया है। और हमारे यहाँ पुराणों में ये बात कही गई कि बड़ा वो है, ध्यान रखिएगा, बड़ा वो है जो छोटों को बड़ा बनाना जानता है। बड़ा वो है जो छोटों को बनाना जानता है। जैसे छोटे बच्चे जो गोद में होते हैं ना, अगर आप उसके साथ साथ चल रहे हो, अचानक कहीं उनको ज़रा सा कुछ खुंदक लग गई तो वो क्या कहते हैं, हमको गोद में ले लो। या बड़े को छोटे पर याद दया आ गई तो उसने क्या किया, उसने उठा के गोद पर रख लिया, गोद में ले लिया। और ज़्यादा अच्छा लगा कंधे में रख लिया, और अच्छा लगा तो सिर पर बैठा लिया, और अच्छा लगा कि दोनों पैर बाहर करके कंधे में रख के चला। कोई उसको मिला नहीं, किसी प्रकार का श्रम नहीं
और वो कह रहा भाई बच्चे छोटे हैं, वो कहाँ चलेंगे, पैर में कांटा गड़ जाएगा, कंकड़ गड़ जाए, कुछ होगा, अरे हम किस काम के लिए। तो वो बच्चों को बोल दिया, तो बच्चों को बूढ़ा बना दिया। जब आशीर्वाद देते हैं बूढ़े हो जाओ, बहुत बड़े हो जाओ, बहुत बड़े हो जाओ। और हम ये बात क्यों कह रहे हैं, सुनिए आप, मैं क्यों कह रहा हूँ। वो भारतवर्ष की सुप्रीम कोर्ट और कई बार हाई कोर्ट के तमाम सारे जज, सुप्रीम कोर्ट के भी जज और हाई कोर्ट के भी जज जो हैं, उन लोगों के द्वारा कई बार ऐसी टिप्पणी की गई, ऐसे केसेस पर अपने निर्णय दिए गए जो इतने विवादास्पद थे, उस पर दोबारा इंटरप्रिटेशन किया गया, बहुत कुछ किया गया। मैं उन सभी घटनाओं को बार बार नहीं बताऊँगा, लेकिन इस वक्त अगर समय मिला तो दो शब्द हम कह देंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई काकरोच शब्द का इस्तेमाल किया हुआ इसलिए कि भाई एक कोई, जैसा कि सीएम साहब कह रहे हैं, चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि मैंने अपनी सफाई दी कि मैं इसलिए मैंने कहा कि भाई यहाँ पर रोज़ फाइलें आती हैं और ये फाइलें बिल्कुल ठीक उसी तरह काकरोच की तौर पर परजीवी की तरह हैं कि जो फर्जी डिग्री लेकर के वकालत करना चाहते हैं और यहाँ पर अपनी फाइल दाखिल करते हैं। तो फर्जी डिग्री लेकर के वकालत करना चाहते हैं तो उनकी फर्जी डिग्री को निरस्त की जा सकती है और उनको दोबारा के लिए ना इस तरह के दाखिल करें, उस पर निर्देश दिए जा सकते हैं कि भाई ऐसी फाइल दोबारा कभी सूचीबद्ध होकर के आती है तो उसे कम से कम उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन ये सब तो नहीं हुआ, उन्होंने परजीवी काकरोच कर दिया। आप ध्यान रखिएगा, काकरोच शब्द तो एक प्रकार नाली का कीड़ा, गंदे में रहने वाला, और उसकी आयु के बारे में बताया जाता है कि भाई उसको चाहे 2 हिस्से कर दो चाहे 3 हिस्से कर दो, बहुत दिन तक वो जीवित रहता, मरता नहीं। तो जब ऐसा कीड़ा जो कभी मरे ना, अब गंदगी के अंदर है या गंदगी फैलाए या अपने अस्तित्व के लिए वो मर करके भी जीवित रहे, अगर ऐसा कोई व्यक्ति समाज में आ जाता है तो सामाजिक प्राणी होने के नाते कम से कम उसको कीड़ा मकोड़ा तो न कहा जाए। हमारे एक बड़े सगे रिश्तेदार थे, मैं अब तो वो नहीं है धरती पर, लेकिन फिर भी मैं इस वक्त कोट किए दे रहा हूँ कि एक बार मेरे घर उनका आना हुआ, डिस्ट्रिक्ट रिश्तेदार थे, जनवरी का महीना, और वो मुबारकबाद देने आए थे, नव वर्ष मंगल में हो। तो कुछ जो जैसे लाना चाहिए उपहार स्वरूप कुछ आए थे नए मिठाई उसमें यही बाकी चलो भाई रिश्तेदार हैं, आए हैं, लेकिन खाली हाथ नहीं आए, लेके आए। तो उन्होंने हमारी मदर के साथ जरा से कोई बातचीत किस तरह की हो गई थी, तो मैं था वहाँ पर। तो उन्होंने तुरंत कह दिया कि भाई नाली के कीड़े जो होते हैं वो आखिर में रेंग करके नाली में जाते हैं। मतलब उन्होंने मदर को मेरी नाली का कीड़ा कह दिया। कितना बुरा लगा, सगे रिश्तेदार। हमने उनसे बात करने की कोशिश की, हमने कहा बात करेंगे, नया साल है, बहुत झंझट पड़ जाएगा, पूरा साल भर तक लड़ाई लड़नी पड़ेगी, इससे अच्छा धीरे से टाल जाओ और हम इनको कभी किसी समय बताएंगे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि कोई आदमी को अगर कोई बड़प्पन का दर्जा दे दिया जाए, सम्मान दे दिया जाए, सम्मान के पद पर बैठा दिया जाए, या वो पदोन्नति के माध्यम से अपनी योग्यता के आधार पर बड़ा होकर सामने आ जाता है, तो कभी कभी वो उच्छृंखल हो जाता है, निरंकित हो जाता, जबान उसकी खुल जाती, अनकंट्रोल हो जाती, कुछ भी कहने के लिए वो तैयार हो जाता। ये बहुत गलत है, बहुत गलत है। इस पर हमारे जो थे वो हैं मुख्य न्यायाधीश को कम से कम जबान पर कंट्रोल करना चाहिए। हम नहीं कर सकते, मैं उन पर कुछ नहीं लगाऊंगा। मैं तो एक प्रकार का जनता की इकाई हूँ, तो हम भी बोले कि मुझे आपको काकरोच कह दिया गया। हम जानते हैं बचपन से लेकर के कम से कम अभी तक कब है कि नहीं ऐसा मुझे नहीं पता, लेकिन 3 निबंध हर साल परीक्षाओं में चाहे हाफ ईयरली चाहे पूर्व मुख्य परीक्षा हो, कुछ भी हो, तमाम सारे बड़े परीक्षाओं में बेकारी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, गरीबी की समस्या और ये जनसंख्या की समस्या या अन्य इस तरह की समस्या को लेकर के निबंध आते थे। और ये समझिए जो लोग पेपर बनाते थे उनकी तरफ से ये निश्चित रूप से रहता था कि ये तो आएगा ही, क्वेश्चन आएगा, बेकारी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या और जनसंख्या की समस्या और साथ साथ भुखमरी की समस्या, तरह की बातें आती हैं। तो इन समस्याओं पर निबंध लिखने के लिए कहा जाता है और वही निबंध लिख करके बड़े लोग जो है वो IAS PCS बन गए। बहुत अतीत की बात है, हमने भी लिखा, हम भी कुछ ना कुछ बन गए। लेकिन उन सब समस्याओं की जब उतनी दिन से चली आ रही है, बेरोजगारी की समस्या, नौकरी की समस्या, तो उस समस्या से ओतप्रोत अगर कोई व्यक्ति आज की तारीख तक आते आते इतनी धरती में इतना सब कुछ बच गया है, भारत बस इतना आगे हो गया है, विकासशील नहीं है, विकसित देश नहीं है, बल्कि वो विकसित हो चुका है।
उस देश में अगर ऐसे लोग कहीं हैं, उनके साथ कोई दशा हो रही है, तो आप कम से कम ये तो नहीं कह सकते कि भाई उन्होंने कोई गलती क्या नहीं किया। आप यही कह सकते हैं